Hello student, today we are going to discuss about the BRS system, a very important chapter of your subject. In this chapter we are going to discuss about the differences that came in our books, in passbook and in cash book. Passbook which is maintained by the bank and cash book which is maintained by the businessman, or you can say the accountant of your business. So what are the differences, what are the reason that is there in our books takes place, and due to which our balances are not meet out. So we have to find out these differences, and we have to check out that differences, that problems, which is the reason behind the difference in our books, in our both books, cash book and passbook. So now understand this BRS, why we make it. As we all know that a cash book which is maintained by the businessman and a passbook which is maintained by the bank, right? In cash book, a businessman write the bank entries in bank column. Cash book is maintained by the accountant, is maintained by the businessman in his book, and bank maintain the passbook in bank entries. A businessman open a bank account in bank, so in passbook who writes the entry? कौन entry करेगा? A bank will do the entry. So same entry will takes place. Suppose if a businessman deposit the money into bank, the entry will be passed in cash book as well as in passbook with the same amount. In cash book, who does the entry? Accountant, businessman. And in passbook, who does the entry? Bank. The bank where your account is opened. Am I clear to all? ये बात समझ में आ रही है सभी को? बैंक यहाँ पे एंट्री कर रहा है पासबुक में, कैश बुक में कौन एंट्री कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है, अकाउंटेंट कर रहा है. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर एंट्री हो रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है, या यहाँ पे कोई एंट्री हो रही है उसका यहाँ मेंशन नहीं हो रहा, तो डिफरेंसेस आते हैं. अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों बुक में एंट्री नहीं हो रही है, ऐसा कैसे, बैंक कैसे गलती कर सकता है? बैंक एरर नहीं करता, बैंक कुछ एंट्रीज करता है जिसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं हो पाता, या कैश बुक में कुछ एंट्रीज होती हैं जिनका बैंक में एंट्री नहीं हो पाती. फॉर एग्जाम्पल, बैंक अलाउज इंटरेस्ट. अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक आपको इंडिविजुअली मैसेज थोड़ी करता है दैट आई हैव एडेड दैट मच ऑफ अमाउंट इन योर अकाउंट. अब तो फिर भी मोबाइल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट बिजनेसमैन कहाँ इतना टाइम होता है उसके पास हु चेक अगेन एंड अगेन कितना इंटरेस्ट मिला, कितना चार्ज लगाया बैंक ने. सो ऐसे कारण होते हैं, ऐसे रीज़न होते हैं जिस कारण से बैंक में या तो बैलेंस प्लस हो जाएगा, आपकी कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, या कैश बुक में आपने कोई एंट्री कर रखी होगी उसका बैंक में इम्पैक्ट नहीं आपने दिखाया होगा. सो ये रीज़न है जिस कारण से आपकी दोनों बुक्स में डिफरेंसेस आते हैं, आपकी दोनों बुक्स में मैच नहीं होता है बैलेंस. एम आई क्लियर? समझ आ रही बात? तो इन रीज़न को फाइंड आउट करना है, इन रीज़न को पता लगाना है और उनको एंड करना है. उसको एंड करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. व्हाट इज दिस? बैंक रिकंसिलिएशन. टू फाइंड आउट द एरर्स, टू फाइंड आउट द मिस रिप्रेजेंटेशन इन बोथ बुक्स. कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई उनको फाइंड आउट करना है. अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. जब आप अपने कैश बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर डेबिट बैलेंस लिखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सो इट मीन्स देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस. आपका प्लस में बैलेंस है कैश बुक पे, मतलब आपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं इन योर बैंक. कैश बुक की बैंक कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, कैश बुक के कैश कॉलम की नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम. तो कैश बुक में आपका अगर डेबिट बैलेंस है तो इट शोज योर बैलेंस इन कैश बुक, कि कैश बुक में आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, फेवरेबल अमाउंट है. ऑन द अदर हैंड पासबुक में क्या चल रहा होगा? पासबुक क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस. मैं आपको बता दूं, फेवरेबल का मतलब है कि यहां पर सफिशिएंट अमाउंट है आपके बैंक में. सो अपोजिट होता है,
बिजनेसमैन अपने यहाँ डेबिट कर रहा है जिस चीज के लिए प्लस करने में, वहीं पर बैंक क्या कर रहा है, इसको क्रेडिट कर रहा है, राइट। अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो इसका क्या मतलब है, माइनस। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब अगर बैलेंस क्रेडिट में है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है, तो इसका मतलब है योर पेमेंट्स, योर विड्रॉल्स आर मोर देन योर डिपॉजिट मनी। आपने विड्रॉ ज़्यादा किए हैं, डिपॉजिट्स कम किए हैं, दैट्स वाई इट इज क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन योर डेबिट बैलेंस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। सो अगर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, कैश बुक का सॉरी, तो दैट विल बी कंसीडर एज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो प्लस है, फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो माइनस है। पासबुक में इसका अपोजिट चलता है, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक प्लस फेवरेबल, डेबिट बैलेंस इन पासबुक दैट इज माइनस। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है सभी को? सो अब ये पॉइंट में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट बनाते हैं। लेट्स सी इट। So now this is the format of BRS. Here we write with the name of statement. The name of that statement is BRS, Bank Reconciliation Statement. To reconcile it, the errors, to identify the errors, to identify the you can say the differences between the passbook and cash book which takes place as on 31st March, the date, the year in which year you are preparing it. Particulars, here you will write down the differences, the reason of differences, plus item and minus item. When you make the question, you will understand what are the things which we have to plus or minus. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा बस फोकस रखिएगा बोर्ड पर, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेट अज्यूम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन है, ही हैज़ डिपॉजिटेड अ चेक, उसने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करी। जैसे ही वो चेक डिपॉजिट करता है अपने बिजनेस, अपने अकाउंट्स में, अपने बैंक में, सो व्हाट ही कंसीडर, जैसे ही चेक डिपॉजिट करता है, हम सभी लोग एक एंट्री करते हैं बैंक में। अगर चेक डिपॉजिट करा है, सो वी इंक्रीज अवर कैश बुक, हम अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर देते हैं, इजंट इट? कोई भी करेगा, आप भी इसी तरह करेंगे कि अगर किसी ने चेक बैंक में डिपॉजिट करे, लेट अज्यूम बिजनेसमैन ने 10,000 रुपीज़ अपने बैंक पे डिपॉजिट किए, तो क्या होगा, 10,000 रुपीज़ हमारे बढ़ जाएंगे, कहाँ बढ़ जाएंगे, कैश बुक में। रियलिटी में पासबुक में बढ़े या नहीं बढ़े, ये हमें बाद में पता चलेगा। रीज़न, हमने चेक डिपॉजिट करा, उसके बाद चेक हमारे उस बैंक हमारा उस चेक को कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, बट पता नहीं कलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सामने वाला जिसने चेक दिया है वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। इट इज़ नॉट श्योर एंड इट इज़ इन, यू कैन से, you will came to know in later on. So what are the things right now makes differences? If suppose you increase your cash book, आपने अपनी कैश बुक तो बढ़ा ली, बट पासबुक का बैलेंस, लेट अज्यूम these two hands are cash book and passbook. This is your cash book and this is your passbook. कैश बुक तो बढ़ा ली, बट पासबुक में इंक्रीज नहीं हुआ। रीज़न, वो चेक अभी क्रेडिट नहीं हुई, चेक कलेक्ट नहीं हुई, चेक डिसऑनर हो गई। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं चेक ना कलेक्ट होने के बैंक में। सो अब डिफरेंस आ गया ना, एक कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी, तो ये डिफरेंस का रीज़न पता चला। इसी तरीके और भी डिफरेंसेस के रीज़न पता चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने किसी को चेक दिया, लाइक आई चेक गिव टू माई लैंडलॉर्ड, मैंने जहाँ मेरा ये ऑफिस है, मैंने लैंडलॉर्ड को चेक दिया कि रेंट का पेमेंट कर दूँ, तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर ली। बट वॉट हैपन देयर, वो लैंडलॉर्ड चेक लेकर बैंक गए नहीं, बैंक से पेमेंट के लिए पहुँचे ही नहीं, चेक उनके पास ही रखा हुआ है। मैंने इमीडिएटली अपनी कैश बुक कम कर दी। जैसे मैंने चेक इशू किया, मैंने कैश बुक में क्रेडिट में लिख दिया बाय रेंट एंड पेमेंट इन बैंक कॉलम, तो मेरा तो अमाउंट बैंक में कम हो गया मेरे कैश बुक से। बट व्हाट हैपन इन पासबुक, पासबुक में कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि वो बंदा पहुंचा ही नहीं है, वो चेक लेकर बैंक जब तक पहुंचेंगे नहीं, बैंक उनको पेमेंट करेगा नहीं। सो अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, कैश बुक इज रिड्यूस्ड बट पासबुक इज नॉट रिड्यूस्ड। समझ आ रही बात सबको?
सो दीज आर द रीजन। तो आपको इस स्टेटमेंट पे उन रीजन को लिखना है, मेंशन करना है। कोई एक बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बैलेंस लाइक आपको कैश बुक का दिया होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर पासबुक का दिया होगा तो कैश बुक निकालना है। बस एक यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्वेश्चन में लगाना है कि अदर बुक में क्या हुआ। जो बुक आपको गिवन है, जिस बुक का बैलेंस आपको गिवन है, उस बुक से आप स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को, और अदर बुक के बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए अदर बुक के अकॉर्डिंग अपनी उस गिवन बुक में चेंजेस कर लें। ये छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसको लोग, बच्चे बहुत टफ समझते हैं, बट बहुत इजी है। आप अभी देखिएगा, बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सिंपल सा है। इतना सा लॉजिक लगाना है कि जो बुक आपको दी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बुक आपको दी है, जिस भी बुक का बैलेंस दिया है आपको, उस बुक को आपको ऐड या लेस करना है, प्लस या माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द अदर बुक। अदर बुक कौन सी है आपकी? पासबुक, उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर सपोज आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो अदर बुक आपकी कौन सी होगी? कैश बुक। समझ गए व्हाट हैपेंड बेटा? समझ आ रही है आप लोगों को? तो रख दें, समझ आ रही है तो अच्छे से पॉइंट्स फोकस करें और बोर्ड पे देखें। चलिए लेट टेक एन क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सम ऑफ आर नॉट yesterday in yesterday class, so I am again repeating that question। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स भी हैं, लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया है, दैट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल इन क्लास। कैश बुक का बैलेंस दिया है 17,280, लिखा हुआ है कैश बुक डेबिट बैलेंस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इज दिस फेवरेबल और अनफेवरेबल? यस। सो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ। थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हम बीआरएस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जिस बुक का बैलेंस हम बिगिनिंग में लेकर चल रहे हैं, जिस बुक का बैलेंस बिगिनिंग में लेकर चल रहे हैं, उस बुक को, जिस बुक का बैलेंस हम लेकर चल रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। जिस बुक का बैलेंस गिवन है उस बुक को हम प्लस और माइनस सेंड फॉर कलेक्शन विच इज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। सो व्हाट हैपेंड देयर, वी इंक्रीज अवर कैश बुक बिकॉज वी थॉट दैट अमाउंट विल मस्ट come into our bank account, but what happened, bank has not collected this check। so मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, जो भी बुक आप लेकर चल रहे हैं, जिस बुक का बैलेंस गिवन है उसमें चेंज करना है, उसमें प्लस माइनस करना है टू फाइंड आउट द अदर बुक बैलेंस। सो अगर आप कैश बुक इंक्रीज कर चुके हो बट पासबुक अभी कुछ चेंज नहीं हो रही है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट योर कैश बुक with that amount to find out the balance of other book, and that other book is passbook। so you have to subtract this। आपको लाइन लिख देनी है और माइनस कॉलम में जाके लिख देना है this amount, right? check sent to bank for collection but not collected, but not collected। how much amount is this? 8400। next amount, next point, check issued but not yet presented for payment। अब क्वेश्चन में लिखा है check issued but not presented for payment। so आपने चेक इशू किया, जैसे हम चेक इशू करते हैं कैश बुक सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सपोज दिस इज द कैश बुक। आप अपनी कैश बुक कम कर लेते हो, लेकिन बैंक में तब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। बैंक को कोई इंटीमेशन नहीं मिलता, बैंक को कोई मैसेज नहीं मिलता, तो आप यहाँ माइनस नहीं करोगे, बैंक पे तो माइनस नहीं हुआ ना। सो अब अदर बुक को देखो, अदर बुक मतलब वो बुक जो मिसिंग है, जिसका बैलेंस नहीं दिया है, और आप कैश बुक देख रहे हो, कैश बुक में सब्सट्रैक्ट हो गया। सो अब क्या करना चाहिए अदर बुक का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए? वी शुड ऐड दिस अमाउंट, हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। यस। सेकेंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
हाउ मच अमाउंट? 5600। जो प्लस वाले हैं वो प्लस कॉलम में लिख दें, जो माइनस वाले पॉइंट्स हैं वो माइनस वाले कॉलम में लिख दें। बस इसी को ध्यान में रखना है और कुछ भी यहाँ पर अदर एक्स्ट्रा थिंग नहीं लगानी है। नेक्स्ट, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या हुआ? बैंक ने हमको 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया। सो नाउ आवर पासबुक इंक्रीज्ड, क्रेडिट इन पासबुक मैंने शुरू में बताया था प्लस, बट हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। अब मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जो बुक का बैलेंस आपको गिवन है आप उसी में चेंज कर सकते हैं। कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक विच इज़ नॉट इंक्रीज। सो अब हम क्या करें? पासबुक का बैलेंस अप है और कैश बुक में इंक्रीज नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन में खुद ही कहा जा रहा है। और जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो अवेलेबल बुक में कर सकते हैं। अवेलेबल बुक कौन सी है? कैश बुक। सो व्हाट शुड वी डू? इंक्रीज दिस 240 रुपीज, इंक्रीज दिस अमाउंट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अदर बुक। एम आई क्लियर? 240 रुपीज. So what we write down there? But not shown in cash book. How much amount? 240. Next point. A customer deposited 2000 directly in the bank, but these were recorded only in passbook. एक कस्टमर ने आपको कैश ना देके सीधे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। सो अगेन पासबुक बढ़ गई, दिस इज योर पासबुक, पासबुक इंक्रीज, बट आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं आया। आपकी कैश बुक वहीं पर है अभी जितना बैलेंस पहले था। बोथ बुक शुड बी सेम ना, तो आप ये मान लीजिए कि दोनों बुक सेम थी। पासबुक इंक्रीज हो गई 2000 से, एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। कैश बुक में आपके कोई एंट्री नहीं हुई इसकी। अब आपको पता चला वो डिफरेंस। सो जो बुक आप लेके चल रहे हो, कौन सी बुक आप लेके चल रहे हो? विच बुक यू आर टेकिंग देयर? कैश बुक. यस, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन. सो यू विल इंक्रीज योर कैश बुक टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अदर बुक. सो राइट डाउन देयर. इज दिस क्लियर टू ऑल? It is very simple chapter. These points, if you are aware of it, whether the other book is increased or decreased, so according to that you have to pass the necessary changes in your current book, in your available book. So 2000 you will increase there. Your point, a customer deposited directly into our bank, it simply mean your passbook increased but not cash book, and now you should increase your cash book to find out the other book balance. Next one point is, bank has made the following payments by debiting your account. बैंक ने आपके अकाउंट्स को डेबिट किया. क्लब फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दो ऐसे पेमेंट थे जिनका ऑर्डर आप दे चुके हो बैंक को, कि आपने बोल रखा है बैंक को कि यू मेक दीज पेमेंट्स. इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. तो बैंक ने पेमेंट किए. अगर बैंक ने पेमेंट किए तो ऑटोमेटिक पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बट रियलिटी में स्टैंडिंग ऑर्डर टू योर बैंक दैट मेक द पेमेंट फॉर क्लब फीस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. सो दैट मीन्स योर पासबुक बैलेंस डिक्रीज. बट व्हाट हैपन इन कैश बुक? कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि कैश बुक को पता ही नहीं था, अकाउंटेंट को पता नहीं था. अकाउंटेंट को पता चला लास्ट डेट को, जब उसने बैंक में जाकर पासबुक में एंट्री कराई. सो अब आपकी कैश बुक प्लस है, कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है. कैश बुक के बेस पर आप पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हो. तो क्या करना चाहिए? अपोजिट बुक को देखकर जो भी कुछ अपोजिट बुक में इस समय बैलेंस है वो अवेलेबल बुक में कर दीजिए. अवेलेबल बुक कौन सी है? अवेलेबल बुक कैश बुक है. अवेलेबल बुक यहाँ पर कैश बुक है, जो आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का.
उसमें आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बिकॉज पासबुक में पेमेंट्स माइनस हो चुके हैं। 2500 LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट था और 500 क्लब फीस, टोटल 3000 रुपीज़ बैंक में माइनस हो चुका है। कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक योर कैश बुक इज ऑल्सो इक्वल टू पासबुक। कैश बुक भी आपके पासबुक के इक्वल हो। बैंक मेक पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड दीज आर हाउ मच? टोटल मैं लिख दे रहा हूं 3000 विच इज नॉट रिकॉर्ड 120 एंड दिस इज, अभी एक एंट्री बची हुई है। अच्छा, विच वन? ओके, बैंक चार्जेस नॉट चार्ज इन कैश बुक। सो अगेन बैंक चार्जेस थे, बैंक ने चार्ज किए, सो अवर पासबुक डिक्रीज बट अवर कैश बुक इज नॉट डिक्रीज। सो अगेन 80 रुपीज़ हम अपनी कैश बुक में माइनस कर दें। बैंक चार्जेस चार्ज इन पासबुक बट नॉट चार्ज इन कैश बुक। वो पॉइंट एक और लिख लेते हैं। नॉट चार्ज इन कैश बुक, दैट इज 80 रुपीज़। अब टोटल करें इसका 11480। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि भाई आपका जो यहाँ पर प्लस है वो 25,120 आ रहा है, आपका माइनस का 11,480 आ रहा है। सो इट शोज दैट देयर इज अ प्लस टोटल ऑफ पासबुक। प्लस टोटल है पासबुक का, और पासबुक का प्लस टोटल इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो आ रहा है वही आपको यहाँ लिख देना है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लस टोटल। का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट बताइए कितना आ रहा है डिफरेंस? सॉरी, 13,640। ये इसका डिफरेंस है बेटा। अगर सपोज करो ऐसा होता माइनस का कॉलम ज़्यादा आ जाता, सो माइनस ज़्यादा होने पर इसका मतलब था बैलेंस पासबुक का माइनस में है, और माइनस में पासबुक का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था अनफेवरेबल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, राइट? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक if your minus side is excess, if your minus side is excess, that will be called debit balance as per passbook. If your plus side is excess, then it will be called credit balance as per passbook. Is this clear? आप जो भी बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, आपने डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से स्टार्ट किया, प्लस आइटम में कॉलम से स्टार्ट किया। अगर प्लस का टोटल आ रहा है ज़्यादा, सो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अगर माइनस का ज़्यादा हो जाता तो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो जाता, अपोजिट हो जाता, अनफेवरेबल बैलेंस शो करता। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन. In next video we will discuss over some new question. Thank you.